नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी इंडिया पर। मैंने बचपन में एक कहावत सुनी थी भी समय होता है वो वक्त को बदल सकता है। भी समय का कब भरोसा नहीं, भी कब पलटी मार जाए, तो समय के साथ चलना चाहिए। और कब राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा बना सकता है। ऐसा ही मामला अपने राजस्थान में अब चल रहा है। 2-3 दिनों से काफी एक्टिव है और ट्रेंडिंग में ये मामला है। मामला क्या है? एसआई भर्ती 2021 का, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या ये भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी। तो मेरे को एक बात याद आ रही है कि आरएस मेंस 2021 का जब रिजल्ट आया या फाइनल रिजल्ट आया, तो मैंने देखा अभी काफी लोगों ने इंटरव्यू लिए। जो टॉपर्स थे उनके इंटरव्यू लिए, क्योंकि इंटरव्यू टॉपर्स के लिए जाते हैं। तो टॉपर्स तो वो थे जिनको पता ही नहीं था रामदेव जी की बहन का क्या नाम है। अगर आप आरएस प्री की भी तैयारी करते हो या राजस्थान पुलिस की भी तैयारी करते हो, तो अगर लोक देवता करवाए जाते हैं तो उनमें भी आपको पता होता है रामदेव जी की बहन का नाम क्या है। अगर आप कहीं भी पढ़े ना हो, छोटे से बच्चे से पूछ लो, अगर उन्होंने भी रुणेचा रामदेवरा में गया हो या उसको बताया हो घर वालों ने, तो उसे भी पता होता है रामदेव जी की बहन का नाम क्या है। तो ऐसे ऐसे टॉपर बने थे। इसी बात को लेकर आज मैं आपके बीच में आया हूं भी एसआई भर्ती जो रद्द होगी या नहीं होगी। तो कुछ समय पहले अपने 2021 में एसआई भर्ती का एग्जाम हुआ था और ऐसे ऐसे लोग लगे थे जिनकी अपेक्षा नहीं थी। क्योंकि आपको पता है कोई भर्ती का एक रिजल्ट आता है तो अपने सगे संबंधियों के या जो मित्रगण होते हैं जो तैयारी करते हैं, उम्मीदें उन्हीं से होती है। क्योंकि जो अच्छी तैयारी करता है उम्मीदें उन्हीं से होती है। तो रिजल्ट आने के बाद देखा अभी कई साथियों ने भी एग्जाम दिया था और कोई गांव की 2-4 लड़कियां थी जिनका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। तो देखा था अभी रिजल्ट आ चुका है, उनके रिजल्ट का क्या हुआ। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद सबसे बड़ा होता है भी मित्र संबंधी जो भी है वो स्टेटस लगाते हैं, हाथों हाथ स्टेटस अपने आप लगा देते हैं। क्योंकि रिजल्ट आता है किसी भी भर्ती का, देख लो चाहे आप एलडीसी क्यों ना लगो या कोई भी भर्ती आप सरकारी नौकरी ना लगो, तो स्टेटस हर लगाते हैं, हर कोई लगाता है। तो जब 2021 एसआई भर्ती का रिजल्ट आया तो देखा गया कि जो अच्छे अच्छे बच्चे थे जिन्होंने मेहनत की थी, वो भी बच्चे उन्होंने कहा हमारा कुछ नहीं बना। ठीक है, कईयों के तो उनको पता भी नहीं हमारे नंबर कितने बन रहे हैं, इंटरव्यू में नंबर कितने दिए गए। ऐसे ही मामला अब राजस्थान में चल रहा है एसआई भर्ती का। कुछ समय पिछली सरकार को पूरा मालूम था, विधानसभा में भी अपने स्तर बैठा था, उसमें भी बलवान पूनिया विधायक जो बादरा के पूर्व विधायक थे, उन्होंने भी कहा था एक गांव से 100 एसआई। ऐसा क्या है उस गांव में भी एक गांव से थानेदार लगना। विधानसभा में काफी मुद्दा उठा था, पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया, उनको पता था पेपर लीक हुआ है। लेकिन फिर समय बीतता गया और एसआई की ट्रेनिंग चल रही थी। फिर नई सरकार हुआ गठन, बीजेपी सरकार का हुआ, तो ऐसे बीजेपी सरकार ने आते ही एसओजी का गठन किया। पहली सभी ने सोचा भी ये चुनावों का टाइम है, आगे लोकसभा चुनाव भी आने हैं, इस कारण से बच्चों को लुभाने के लिए भी हम पेपर लीक होने नहीं देंगे, या वोटों के लिए या वोट बैंक के लिए ये गठन किया गया है। एसओजी ने अपनी कार्रवाई स्टार्ट रखी। आज ये मामला हुआ भी 2021 एसआई भर्ती में 15 स्टूडेंट जो ट्रेनिंग कर रहे थे वो पकड़े गए। उसमें से वो टॉपर भी है जो कहता था भी आरपीएससी को तो हमें लगाना ही पड़ेगा, अगर आरपीएससी नहीं लगाएगी तो किसे लगाएगी, हमें नहीं लगाएगी तो किसे लगाएगी। ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली थी। और टॉपर भी, अगर आप टॉपर हो तो इंटरव्यू देने तो जाओगे ना, टॉपर को तो ये भी पता नहीं है राजस्थान में जिले कितने बन चुके हैं। तो ये व्यथा है। और अच्छे अच्छे बच्चे जिनके जी तोड़ मेहनत की थी वो नहीं लगे थे। अपने बात करेंगे एसआई भर्ती पेपर में रद्द होगी या नहीं होगी। तो एसआई भर्ती पेपर जो है
उसमें देखो आप, पेपर लीक होने के बाद भी 100 डमी कैंडिडेट बिठाए गए, 100 डमी कैंडिडेट बिठाए गए। मैं एसओजी का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे पेपर लीक या जो बच्चे जी तोड़ मेहनत करते हैं उनके साथ न्याय करें। अगर आप न्याय नहीं करोगे तो हमारे साथ जो स्टूडेंट है, जो जी तोड़ अपने माता पिता की आशाओं पर खड़ा उतर के, और या जो बेरोजगार बच्चे हैं या जिनके घर में बहुत तंगी चल रही है, फिर भी वो अपने माता पिता को तंगी से गुजरकर या लोन लेकर या तैयारी कर रहे हैं, बाहर बैठे हैं, उनके साथ क्या बीतती होगी अगर वो फाइनल सिलेक्शन से रह जाते हैं। तो एसओजी का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। जो बच्चे लगने चाहिए थे वो नहीं लगे, लेकिन जो लगे हैं उन पर कार्रवाई की गई है। 15 कैंडिडेट पकड़े गए हैं। 15 कैंडिडेट में तो 9 लड़के हैं और महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है। महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिलाकर किया है। हमारी छोरियां के छोरों से कम है। ये एक कहावत है ना कि हमारी लड़कियां क्या लड़कों से कम है। लड़कियों ने भी 6 लड़कियां ऐसी निकली है जिन्होंने पेपर खरीदा है। उनके माता पिता ने दिलाया है उनको पेपर। क्या आपके माता पिता ऐसा सोच सकते हैं, या उनकी परवरिश कैसी रही होगी भी हमारा बच्चा पढ़ने में नालायक है, हम उसको पेपर खरीद के देंगे। हर कोई माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा कामयाब हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। अगर कामयाब पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं होगा तो वो किसी सेक्टर में होगा। गवर्नमेंट नौकरी जरूरी नहीं भी गवर्नमेंट नौकरी ही लगे, उसमें हर प्रतिभा है और किसी सेक्टर में वो कामयाब हो सकता है। लेकिन आप उन बच्चों के साथ मत खिलवाड़ करो जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और जो लोन लेके पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा मत करना चाहिए, क्योंकि अब बात करते हैं अपने एसआई भर्ती पेपर रद्द होगी या नहीं होगी। एसआई भर्ती पेपर है जो सरकार अगर मानती है भी पेपर तो लीक हुआ है, सभी को पता चल गया, पूरे राजस्थान में पता चल चुका है पेपर तो लीक हुआ है। अगर सरकार ने मान लिया भी पेपर लीक हुआ है, आगे और कार्रवाई हुई, तो यह भर्ती प्रक्रिया 2000 संपूर्ण रद्द होगी जो 859 पदों पर थी। और आपको बता दूं, जो राजस्थान की ईओ और आरओ की वैकेंसी लगी थी वो भी रडार पर है। और आरएस मेंस जिसकी मैं बात कर रहा था, आरएस मेंस 2021 पूर्णतः दोनों भर्तियां दोनों पूरी रडार पर हैं। इन पर भी कार्यवाही चल रही है। जो सोचते थे भी हम आरएस टॉपर हैं, जिसको टॉपर नहीं होना चाहिए था वो टॉपर बन गया। तो ये 2 भर्तियां भी रडार पर है। अगर एसओजी ने आगे कार्रवाई चालू रखी तो मैं मानता हूं ये 2 भर्तियां भी रद्द होगी। और जो नई भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए भी काफी अच्छी खबर है कि भर्ती अगर रद्द हो गई तो भर्ती प्रक्रिया बढ़कर आएगी। आज व्यथा ये देखो भी कांस्टेबल थानेदारों को पीछे हथकड़ी बांध कर ले जा रहे हैं। क्या जमाना आ गया। एक जमाना हुआ करता था थानेदार का पूरा रुतबा होता था एक थाने में, लेकिन आज ये व्यथा है कांस्टेबल थानेदार की हथकड़ी लगा कर ले जा रहे हैं। तो ऐसा मत करो, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी तरफ भी सोचा करो। आप अकेले नहीं हो भी पूरे राजस्थान में आप ही नौकरी लग जाओ। जो तैयारी करने वाले हैं, जो लोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, या जो अपने माता पिता को छोड़कर, जिनके कईयों के बाप ही नहीं है, माँ भी नहीं है, या कुछ भी नहीं है, वो भी घर को छोड़कर तैयारी कर रहे हैं। तो ये थी अपनी न्यूज और आगे कार्रवाई चल रही है। तो जो भी न्यूज मिलेगी आपको अपडेट करूंगा। जय हिंद, जय भारत।